अगर तुम्हारा प्लान काम करता तो तुम आकर कहती ना कि हमारी एक बच्ची भी है। हाँ, जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई तो मैं फौरन उसे लेने गई, पर घर में कोई नहीं था, उन्होंने अगवा कर लिया। मेरी इंटर्नशिप खत्म होते ही मेहमद जी ने मुझे जॉब ऑफर की थी। मैं उस दिन भागती हुई गई थी। एक छोटा सा घर लेती, तुम्हें कॉल करती, पर जब मैंने अपनी बेटी खो दी तो बेजान सी हो गई। तुम्हें कैसे बताती कि हमारी एक बच्ची है, पर हमारी बच्ची को चोरी से किसी ने अगवा कर लिया है। जब मिल जाती तो तुम्हें बताने वाली थी। और उसके बाद से मैंने सारा वक्त बस उसी की तलाश की है। एक डिटेक्टिव को भी रखा, वो पहले पुलिस में थे। वो कम पैसों में मदद कर रहे थे। ये रास्ता उन्होंने ही बताया। उन्हें कॉल करना चाहिए, वो बहुत खुश होंगे। तुमने उस दिन मुझे छोड़ दिया था ना? कौन से दिन? उस दिन जब मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं। तुमने यकीन नहीं किया कि मैं वो हम दोनों के लिए कर रहा था। मैं बेवकूफ थी, हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं कर पाई। जब तुम चले गए तो मैं टूट गई थी, बेसहारा हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तुम पर गुस्सा आ रहा था। पहले तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत चीजें सुनाई थी। उसके बाद तुमने कहा कि तुम जा रहे हो। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम आसानी से अपना काम कर पाओगे और एक बेहतर जिंदगी बना पाओगे। मैं बहुत डर गई थी कि अपनी फैमिली से क्या कहूंगी, तुमसे क्या कहूंगी, तुमसे किस तरह ये बात कहूं कि तुम ना जाओ। अपने सपने छोड़ दो ताकि हम एक बच्चे को पाल सकें। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तुम हमेशा जल्दी में रहते थे, नहीं समझी कि तुम सीरियस थे। उस वक्त तुमने मुझे बस एक मैसेज देकर छोड़ दिया था और अब ये सब कह रही हो। हैरानी की बात है, तुम मुझे जरा भी नहीं समझते। शायद अब इस पर भी कोई फिल्म बना दोगे। पहले भी तुमने यही किया था। तुम पहले चीजों को समझते नहीं हो, पर तुम जो भी सोचो उससे मुझे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पागलों की तरह उससे 5 साल से ढूंढ रही थी। इस वक्त दूसरी और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हालिस भाई, घबराइए मत। हाँ, एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, मुझे पहले वक्त नहीं मिला था। आपको बताना था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। वो बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी। उस्मान से हमेशा सब लोग डरते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस इंसान ने मौत का सामना किया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके पास जीने के लिए बस 3-4 महीने बचे हैं। कहता था कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, मेरे भाई को बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीने दो। इस बारे में हमारी बात हुई। उसने मुझे काफी अच्छे पैसे भी दिए। हमारी डील हुई थी। हमने सारे इंतजाम किए। उन्होंने अदला बदली की और उसके बदले उस्मान को कैद किया गया। और उसके बाद से उस्मान हमेशा जेल में रहने लगा। मैंने जो गड़बड़ की उसे अंजाम तक लाना चाहता था। बेशक उसकी मौत का इंतजार था, पर जहां हम 5 महीने से इंतजार में थे, उस्मान भाई ने
एक रात फेमी भाई की जान बचा ली। ये फहमी भाई कौन है? कौन है ये? वो एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसके पास बहुत पैसा था। अंदर उसकी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होता था। फेमी जब सो रहा था तो उसके दुश्मनों ने उसे छुरा मारने की नाकाम कोशिश की थी। ओस्मान ने छुरे के सामने आकर फेमी की जान बचा ली। वो बच गया पर उसे गहरा जख्म हुआ था। जब ओस्मान जंजीरों के साथ अस्पताल में जख्मी हालत में था तो फेमी उसे स्पेशल डॉक्टर्स को बता रहा था। उसकी दोबारा से जांच की गई और पता चला कि रिपोर्ट्स गलत है और वो बीमार नहीं था। सब झूठी अफवाह थी। सच में? उसकी किस्मत को देखिए, वो ठीक था पर उसे उम्र कैद हुई। जैसे ही ओस्मान ठीक हुआ वो जेल वापस आया। फेमी भाई हमेशा उसके साथ रहते और उसे उन्होंने अपना बेटा मान लिया। फेमी भाई के रिहा होने के 2 हफ्तों के बाद ही एक रात ओस्मान की अचानक मौत हो गई। मैं पागल हो जाऊंगी। आपने तो कहा था कि वो बीमार नहीं था, तो उसकी मौत कैसे हुई ये तो बताओ कुछ। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप। बेवकूफ नालायक लड़की, उसे जेल से निकालने के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला था और एक कब्र का इंतजाम किया। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है और अपनी पहचान बदल कर नई जिंदगी जी रहा है। ओह, उन्होंने कितनी बड़ी चाल चली और आप फिर भी ऐसे लोगों के साथ उलझ रहे हैं, क्यों? उन्होंने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं है? ओस्मान मारता नहीं है, वो इंसान की मौत से बदतर हालत कर देता है। उसने कसम खाई है कि किसी की जान नहीं लेगा और लोग उसके आगे मौत की भीख मांगते हैं। और अब तो उसने कहा है कि अगर हमने उसका कहा नहीं माना तो वो अपनी कसम तोड़ देगा। हमें पैसों के बिना ही जाना होगा। शहर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम पूरी रात यहीं बैठी हो क्या? हाँ। मतलब अकेले पूरी रात? नहीं, कुछ वक्त बुराक भी था पर फिर वो चला गया। क्या हुआ? छोड़ो, चलो अब जल्दी से चलकर उन लोगों से बात करते हैं। वो लोग देश छोड़कर जाने वाले हैं। एक बार और हालात समझते हैं, नहीं तो मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो आखिर जाएंगे कहाँ? आराम से काम लो। क्या तुम खुद को संभाल लोगी? बिल्कुल। बेहतर है, चलो चले। मैं रूम चेकआउट देख लेता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है। हमें जाना होगा, मुझे बिल दे दीजिए प्लीज। बुराक जी ने बिल भर दिया है सर। उसने कैसे भरा? और उन्होंने बोला है कि सर वो फार्म पे इंतजार कर रहे हैं। या मेरे खुदा, पर तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। खैर छोड़ो, चलो शुक्रिया। ये क्या बकवास चल रहा है अंदर? क्या हुआ? बुराक ने पैसे भर दिए और वो चले गए, और एक मैसेज दिया है कि वो फार्म पे मिलेंगे। छोड़ो भाई, क्या कर सकते हैं। चलो सामान लेकर जाते हैं। मेमदू सर, अगर आईसीएन जी ने मना कर दिया तो क्या मैं होगा? तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तुम्हारी साथी उसी घर में रहती है, जाओ उसके पास। अब उससे जी भर के बातें करना। अब जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ।
यहाँ क्या कर रही हो? मैम तो सर मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। ये मजाक का वक्त नहीं है। सुन लीजिए, या तो हम साथ में इस सब से बाहर आएंगे या तो मैं आपको लेके डूबूंगी। मेरे लिए वकील ढूंढिए, नहीं तो मैं आपको फंसा दूंगी। समझी आप? समझी कि नहीं समझी? गुड मॉर्निंग। सुनो, आइसन जी अंदर है? नहीं, वो बाहर गई हैं। हाँ, संडे है इसलिए शायद। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। क्या हुआ भाईजान? मुझे कुछ काम था आइसन जी से, उनका जरा नंबर देना। आप उनका नंबर लेकर क्या करेंगे? हा? उससे तुम्हें क्या जफर, मैंने कहा नंबर दो। बात यह है भाईजान कि उनकी इजाजत के बगैर मैं उनका नंबर नहीं दे सकता, पर मैं आपका नंबर उन्हें दे सकता हूँ, वो कॉल कर लेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा? उनको कहना कॉल ना करे, मुझे सुबह 9 बजे ले जाए। आपको कहाँ ले जा रही है? मतलब समझा नहीं मैं। वो आएंगी और हम कहीं पर साथ जाने वाले हैं, उन्हें पता है। कहना कि मैं उस चीज को भूला नहीं हूँ, ठीक है? भाईजान आप बेचैन कर रहे हैं मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप, बताइए ना। तुम्हारी अम्मा के पास जा रहे जफर, तुम्हारी अम्मा के पास जा रहे। तुम कह दोगे या मैं तुम्हारा फोन लेकर बात कर लूं? ठीक है, मैं बोलता हूँ। अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। हाँ, नहीं, बस आइसन जी से कहूंगा। अभी कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, मेरे मिट्टी के शेर, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो कॉल करो। अभी के अभी। हाँ, करता हूँ मैंने कहा ना आपसे। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। 9 बजे। हेलो। कल 9 बजे। ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह परेशान किया आपको, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा था, आपसे बात करना चाह रहा था। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं जग गई थी। मेरे मुस्तफा भाईजान ने आपसे कहने को कहा है कि उन्हें 1 बजे रेस्टोरेंट में ले जाइएगा। आप कहीं जाने वाले हैं ना? उन्होंने कहा कि वो भूले नहीं हैं, बस आप उन्हें रेस्टोरेंट ले जाइएगा। हाँ ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं आ जाऊंगी। मैं फिलहाल थोड़ी सी बिजी हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हैव ए गुड डे। उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। ये आखिर चल क्या रहा है? मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बुराक ये मसला कोर्ट तक जाने देगा, और अगर गया भी तो तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे बयान में मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, समझी तुम? कहानी एक ही रहेगी। वो लड़की तुम्हारे पास आई, बच्चा तुम्हें दिया और कामयाब हो गई। तुमने नौकरी तलाश की और हासिल की, और जिन लोगों के लिए काम कर रही थी उन्हें तुम्हारा बच्चा गोद लेना था, और तुमने उनकी भलाई के लिए सोचा और वो बच्चा उन्हें दे दिया। तुम मुझे नहीं जानती हो, ये बात अच्छे से याद रखना। हम बाद में मिले थे। वो मुझे कैद कर लेंगे। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वकील आता ही होगा, और अगर तुम्हें जेल हुई भी तो 20 लाख लिरास रिहाई के बाद तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ये कम नहीं है। मुझे कैश में चाहिए। पहले मैं वो पैसे अकाउंट में डालूंगी और फिर आपकी कोई बात मानूंगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या मरियम? क्या लगता है वो तुम्हारा अकाउंट चेक नहीं करेंगे? जब सारा मसला ठंडा हो जाएगा मैं दूसरे अकाउंट से तुम्हें पैसे भेज दूंगी, या किसी के हाथों पैसे भिजवा दूंगी। फिर तुम अपने देश चली जाना, और हमें हैदर से भी बात करनी होगी। हम सभी को एक साथ काम करना होगा, एक साथ। वो गायब हो गया। उसने कहा था कि तुमने कहा था कि आइसन जी पर भरोसा मत करो। अब भुगतो। वो भाग गया। ये किस किस्म का इंसान है? हाँ, और उस घर का मालिक भी वही है जितना मुझे पता है, और वो उसे बेचकर कभी भी भाग जाएगा। हम उन पैसों के बारे में अभी बात करेंगे। दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम लोग अंदर हो। मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर मत करो, जल्दी गेट खोलो। वो चले गए हैं, वो यहाँ नहीं है। क्या? मैं रात को ही अपनी माँ के साथ इस्तांबुल चली गई और मेमदू मरियम को मेरी माँ के पास ले गया। पर कैसे? हमें बात करनी थी ना। उन्होंने मेरे बच्चे को अगवा किया। कहाँ है वो लोग? बोलो बुराक, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सहर, अगवा नहीं किया है। वो लोग मेरे घर आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उन लोगों के बाहर जाने पर बैन लगाना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। चलो कमाल।
चलो चलो यहाँ से चलो, मुझे जल्दी से जाकर प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। सहर, बात को समझो, आराम से काम लो प्लीज। सिमय हमसे बात करने जरूर आएगी। ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में करना जरूरी है। उसने कल कहा था कि हम सुबह यहाँ बात करेंगे, पर अब शायद अभी वो प्लेन में बैठ चुके होंगे। मेरे रास्ते से हटो। छोड़ो उसे, जाने दो उसे। आराम, उसका पीछा करो। ठीक है। बुराक, सहर सही है, जिसकी जरूरत है वो वही करेगी। उसके बाद बैठकर बात करेंगे। पर सहर और अपनी बेटी के साथ रहना, तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आ सकती है। देखो, तुम्हें सहर के साथ रहना होगा, ठीक है? बस तुम हमारे पीछे रहना। बुराक, हम जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। Good morning, Inzi. And गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुशगुनो। गुड मॉर्निंग। तो नाश्ता अभी तक तैयार नहीं है। पता है, घर में बहुत अजीब चीजें हो रही है। मेरी माँ गुस्सा नहीं कर रही, नाश्ता भी तैयार नहीं है, मेरे दीदी और भाई अभी तक नहीं आए, पापा भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, शायद हमें सुन सकती है। हाँ, चलो बाहर नाश्ता कर लेंगे। ठीक है शरीन, बाहर चलते हैं। तो हम चलते हैं जी जी। फिर मिलेंगे आंटी। ये क्या कबाड़ा कर दिया है, बच्चों की तरह किचन को तहस नहस कर दिया। यार, अब क्या हाल कर दिया किचन का, सब बिखरा पड़ा है। बच्चा सो रहा है? हाँ, उठाना मत। देखो तो, मैं क्यों उठाने लगा? मैं बहुत थक गया हूँ। भाईजान ने चुपके से आयसन जी के साथ मीटिंग फिक्स की थी। उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत, वो 1 बजे कहीं पर जाने वाले हैं। चाचा का इंजी से क्या ताल्लुक है? पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आयसन जी उन्हें 1 बजे लेने आएंगे और मैंने आयसन जी को बता दिया, पर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। क्या बात है, वो तो अपनी बीवी के साथ बैठे हुए थे। सच में मुझे ना उनके घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने का बहुत मन है। अब क्या वो काम करेंगे क्या? हाँ, वो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान हो जाए। मुझे निकाल देंगे मैलिक। शायद वो अब साथ काम करेंगे जहां मेरी कोई जरूरत ही ना हो उन्हें। आखिर चल क्या रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। देखो मुझे जफर, अगर वो लोग पागलों जैसी बातें मत करो मैलिक। बातों को बिगाड़ना तुम्हें अच्छे से आता है। कभी अच्छी चीज भी सोच लिया करो तुम। हाँ, आपके भाईजान छुपकर आयसन जी से मिल रहे हैं और मैलिक बुरी हो गई। सही है। छुपकर? उन्होंने कहा कि वो उन्हें दरवाजे से लेने आएंगे। शायद ये बात वो मुझे नहीं बताना चाहते हो सकता है कि वो साथ में कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो। और जहाँ तक बात इस कैफे की है, ये कैफे ये मुझे दे दें, यहाँ मैं उनका सारा काम करूंगा और वो लोग बस आराम से रहेंगे और जिंदगी के मजे करेंगे। हाँ, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। मिस्टर मुराद, उन्होंने कहा कि आप यहाँ मिलेंगे। आपका वेलकम। सलाम। सलाम, बैठिए ना। आप कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ मिस्टर मुराद। ओह, क्यों? मैं अपने बेटे को मिस कर रही हूँ। ये बाहर गांव जाकर शूटिंग करना कहाँ से आ गया? हमने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था ना कि हम बाहर जाकर शूटिंग नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। शूटिंग तो शुरू से ही बेकोस फिल्मिंग साइट पर चल रही है और अभी भी वहीं पर है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। बिकॉज मैं हाँ ये तो शहर से बहुत दूर है। हाँ, खैर मेरा एक अपॉइंटमेंट है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेवकी जी को मेरे सलाम कहना, ठीक है? ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय। आप कुछ पीना चाहेंगी? हाँ, ठीक है, बाय बाय। अब इसका क्या मतलब था? ये क्यों आई होंगी और ये इतनी जल्दी चली भी गई? ये माँ बेटी भी ना दोनों बहुत अजीब हैं।
शुरू हो गई। वो कब से वेट कर रहे हैं। चलो, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कुछ नहीं है करने को। वाह बढ़िया। ये कैसा दोगलापन है? अगर मैं शूटिंग पर ना आऊं तो मुराद तलवार लेकर खड़ा रहता है। अरे बात मत बढ़ाओ, उनका पैर टूट गया है, कोई क्या करे। चलो। मुझे पब्लिक हॉस्पिटल से रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? कोई ऐसी वैसी जगह से नहीं, और वो रिपोर्ट संभाल कर रखना। अरे चलो ना, एंजॉय करते हैं। देखो ना, आज तो संडे है, चलो भी। हाँ तो फिर बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ से चलकर जाना है? ठीक है, देखो कार आ गई है। बिल्कुल नहीं। अरे ये तो सच में आ गई। चलो बेटा चलो, यहाँ से निकलते हैं। उफ, चलो भाई चलो। सलाम अली भाई। ड्राइवर प्लीज उस कार का पीछा करो। हाकान, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जाकर दिखाओ विदेश। क्या हुआ? सिक्योरिटी को बता दिया है, सारा इंतजाम हो चुका है और अब जीनो के साथ वो लोग नहीं जा पाएंगे। महमूद के लिए ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि उसकी जॉब चली जाए। अब सवाल जवाब शुरू होंगे, सभी को बुलाया जाएगा। बुराक कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ? मैंने अपनी माँ और कजिन की कंप्लेंट की है, उनके साथ अब क्या होगा खुदा जाने। बुराक, जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल है, पर बात हमारी बेटी की है। हमारी बेटी? हाँ हमारी बेटी, वो जो अब 6 साल की हो चुकी है। अगर तुमने कल मुझे फार्म पर नहीं देखा होता तो क्या मुझे मेरी बेटी के बारे में पता चलता? हाँ बेशक, जब तुम मेरी माँ और सिमय को जेल भेज रही होती तब तो पता चल ही जाता। चलो यहाँ से घर चलते हैं शहर। किसी तरह हमें उनसे बात करनी होगी। ये सब ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे हम लोग। वो हमारी मकान मालकिन है, सारी बातें जल्दी खुल जाएंगी। मैं आज ये सब नहीं करना चाहती, बस अपने कमरे में जाकर सोना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आऊंगी कमाल। फिलहाल पास नहीं है, पर जल्द साथ होगी। सही कहा। ठीक है चलो। अब ऐसे पियोगे तो कैसे चलेगा यार? तुम्हें आराम करना चाहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचो बुराक, हालत वैसे भी तुम्हारी ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगी अरहान? तुम जानते हो ये लड़की कैसे सिमय और मेमदू के पीछे पड़ गई है। कैसे ठीक रहूं? पागल हो जाऊंगा मैं। मेरा यकीन करो बुराक, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद एक बात को सोच कर देखो यार, वो लड़की इतने सालों से तलाश कर रही है। उसकी बेटी को किडनैप किया गया था, क्या उसने हार मानी? उसने उसे जन्म दिया है, ना जाने उसके लिए कब से अकेले रो रही है। ना जाने इस वक्त वो किस हाल में होगी, उसका क्या हाल होगा। ये किसकी गलती थी अरहान, किसकी? बस एक कॉल जहां गुड बाय की जगह बच्चे की खबर दे देती तो आज सब कुछ अलग होता। अब कितनी सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, खासकर उस छोटी बच्ची की। वो मायूस हो जाएगी। वो बच्ची अपनी पूरी जिंदगी ये सब कुछ भूल नहीं पाएगी। पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो एक एक करके सब कुछ समझा देगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम अपना ख्याल रखो। तुम समझ रहे हो ना बुराक? उसके माँ बाप को जेल हो जाएगी। ये क्या किया मैंने अपने मुंह से उनका एड्रेस, नंबर वगैरह वकील को बता दिया। मेरी फैमिली, मैं अपनी ही बच्ची की बर्बादी लिखाया। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही यार। प्लीज तुम खुद को संभालो। मुझे पता है जब तुम शहर को कोसना बंद कर दोगे तब कोई अच्छा फैसला ले पाओगे। अच्छा तो ठीक है, फिर मिलते हैं। इधर आओ। देखो, इतना उदास मत हो तुम। थोड़ा सा मुंह ठीक करो अपना। हम अपनी फैमिली को मना लेंगे। शांत रहो, सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? पहले थोड़ा
आराम कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें आराम से समझाएंगे। सुनो, हम जो भी बात करने वाले हैं उससे पहाड़ तो टूटेगा ही, तो शांत रहो थोड़ा, ठीक है? चलो। ये कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? ऐसा हाल क्यों बना रखा है तुम लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस ये थोड़ा बुरे केस से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा उदास है। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये संडे को कौन सा केस चल रहा था? सपन का में जाना है, रात को घर नहीं आए। तुम लोग घर से क्या काम बोल कर गए थे? तुमने तो कहा था कमाल के पेपर वगैरह बनाने की बात चल रही है, तो ये क्या चल रहा है? वो ये थोड़ी अलग बात है। फिर इसे अपने क्लाइंट से सपन का में मिलना था। केस के पहले एक मीटिंग थी, इसे अकेले नहीं भेजना था, इसीलिए मैं भी इसके साथ चला गया। वहाँ सब अच्छा था, इसलिए हमने रुकने का सोचा। हमने सालों में एक बार छुट्टी ले ली तो क्या हो गया? और मुझे लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं तो बस हुआ। हम भी कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी माँ, हम दोनों साथ में ही तो थे। इसमें इतना बवाल खड़ा करने वाली क्या बात है? बोलो। शहर को कुछ काम था बस, और मैं उसके साथ चला गया तो क्या हो गया? समझे माँ? अच्छा जाओ शहर, तुम अंदर जाओ। मेरी माँ, मेरी जान, आपने सफाई फिर से शुरू कर दी? हाँ हाँ मेरे बेटे, हाँ। माँ, तुमसे कितनी बार बोला है ये सब मत करा करो, इससे दूर रहो, ये हानिकारक है। बस करो कमाल, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, लेकिन इन्हें सूंघना मत। यार अब ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सब पता है मुझे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी तो झूठ ही बोल रही हूँ ना इनसे। हमारा सारा सुकून चला गया है। कैसा वक्त आ गया, पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ है। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। यार अब प्लीज मदद करना, मदद करना मेरे बच्चों की। यार अब शहर, देखो रो मत। शहर, देखो ये रोने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें खुद को संभालना होगा। हमें क्या करना है वो प्लान करना होगा। उन्हें डिनर पर ले चले क्या हम लोग? हाँ अच्छा, सबको ले चलते हैं। अगर उनसे बाहर मिले तो वो लोग ज्यादा चिल्ला नहीं पाएंगे। क्या कहती हो? वक्त के साथ पता चल जाएगा। नहीं शहर, वक्त के हवाले नहीं छोड़ सकते इसे। अगर उन्हें बाहर से पता लगा तो ज्यादा बुरा होगा। पता नहीं कमाल, मुझे फिलहाल बेचैन मत करो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, सो जाओ, आराम कर लो। मैं कैफे जा रहा हूँ और कार यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। रात को वापस आकर बात करेंगे। ठीक है। सुनो, संभल कर बाहर जाना, नहीं तो माँ समझ जाएंगी। नहीं, मैं पहले की तरह पाइप से नीचे जा रहा हूँ, यही एक रास्ता है। ठीक है, तुम आराम करो। See you. तुम पाइप से उतर कर आए हो? नहीं तो मामा जी, मैं तो यहीं पर था। अरे भाई आराम से, देख कर चलाओ, धीरे से। या अल्लाह, ये तो हर जगह आ जाता है। ओ भाई, क्या? धीरे चलाओ इसे। अरे आप यहाँ क्या ध्यान कर से रहे हो चलाना, भाई? ध्यान से। खैर छोड़ो यार, चलो जाने भी दो कहाँ थे उसे। आप भाई अभी तक? मैं तो यहीं पर हूँ। आप रात भर कहाँ थे और दीदी कहाँ है? आप लोग रात भर घर क्यों नहीं आए थे? तुमसे क्या मतलब? तुम अपना देखो, तुम बीच में मत पड़ो मेरे। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्यों जानना है? सबको जानना है यहाँ पर। तुम्हें क्या हो गया, फेमस इंसान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या तुम्हें गाकर सुनाऊं? प्यारे भाई, तुमने क्या किया? अपने प्यारे बाबा के साथ मजा आया? तुम मैच देखने गए थे ना, तुमने बाबा से कोफ्ते बनाने सीखे? तुम्हें अपने भाई से कुछ ज्यादा ही जलन हो रही है।
दिमाग मत खराब करो, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, मुझे इधर आओ। नहीं यार, मैं बताता हूँ, इधर आओ। क्या कर रहा है? इधर आओ, मैं बताता हूँ, इधर आओ। यार इससे दूर रखो एक दूसरे को। इधर आओ। यार इस आदमी को मुझसे तुम्हें दूर मतलब क्या है? चलो तुम्हें क्या मतलब है मैं कुछ भी करूँ? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरे मोहल्ले में शोर मचा रखा है। चलो अंदर आओ। चलो मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाता हूँ। तुम्हें ये सता रहा है ना? आ रहे हैं जी। क्या हाल हो गए समझ नहीं चलो आता आ जाओ। कुछ। मामा ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। हाँ अच्छे हैं पर थोड़े पीले। और आजकल फैशन में है। हाँ मामा जी मेरे सच गॉगल्स में? वापस मिल सकते हैं? ये लो। हाँ ठीक है। क्या मामा जी देखो इन्होंने हाँ, भी हाँ, दे कोई दिया बात वापस। कमाल तुम अभी तो घर आए हो, बाहर कब गए? अंदर आओ, बात करनी है तुमसे। हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी मामा जी के साथ जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। हाँ पक्का आता हूँ। इंजी, मुस्तफा हमें नहीं रखना चाहता। अब हम क्या करेंगे? तुम ही बताओ ना अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरा है। जब कल हमारे पास नौकरी होगी तो देखना कोई हमें कहीं नहीं भेज पाएगा। हमें काम कौन देगा? कोई पहचानने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानकर इस्तांबुल आ गई। उम्मीद है अब कुछ बुरा ना हो बस। हे भगवान आप ही बस संभालो बस सब कुछ। सुनो, जब मैं यहाँ हूँ तो क्या बुरा हो सकता है? हाँ मैं इस इंसान का क्या करूँ? उससे नफरत हो रही है। हम ये कोई उस पर बोझ बनने नहीं आए थे, हम बस उसे राह दिखाने को कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है शायद वो पड़ोसियों से डर रहा होगा। वो मुश्किल से खुद का ध्यान रख रहा है। वो घबरा रहा है क्योंकि गांव में सब लोग यही कहेंगे कि मुस्तफा मेरे साथ भाग रहा है। उसने 2 महीने पहले ही उस्मान के लिए काम ढूंढा था और जब हमारी बात आई तो बस डेपो जाओ। कल मैं मुस्तफा से बात करूंगी। वो एक कुक के साथ बहुत अच्छी जगह काम करता है, हमारे लिए कुछ तो कर ही सकता है। चलो ये पहन लो और ब्योगलू चलते हैं। देखो सब कुछ कितना प्यारा है, जैसे फिल्मों में होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार इस्तांबुल आ पाएंगे? रात के इस वक्त कहाँ जाना है? पागल हो क्या? बैठ जाओ, मुझे भूख लगी है। मैं कहती हूँ चलकर चाय और ब्रेड लेकर आते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हाँ दुकान से ले लेंगे। चलो उठो। रुक जाओ। तुम इतना डरती क्यों हो सलमा? मतलब अब मेरे बेटे की बारी है। अब तुम उसे भी मुझसे छीन लोगे। चलो ड्राइवर यहाँ से चलो। बानू तुम परेशान हो गई होगी ना? मैं बस रास्ते में ही हूँ, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। क्या हुआ? क्या? कैसे हुआ ये? अरे यार ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है ठीक है रास्ते में हूँ, बस आ गया मैं 2 मिनट। ठीक है आता हूँ मैं। यार अब यार मुस्तफा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम? वो तो है। आप तो हिल भी नहीं पा रहे थे ना, आपको और आराम करना चाहिए था। मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। कैसे आराम करूं? जब से इसमें आया है मैं सो ही नहीं पाया हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अजीब सी कहानी चल रही है। ऐसा लगता है कि कोई खेल चल रहा है। एक दिन वो डराने आते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। एक दिन डराने आते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पर। मैंने गुस्से में पूरे घर की सफाई की। वो लोग आ गए क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन कमाल फिर चला गया। अच्छा सहर और कमाल कहाँ गए थे? यार आप दोनों मुझसे बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं। किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, बस बात को गोल गोल घुमाया जा रहा था। पता नहीं उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्हें इतनी तो आजादी दे रखी है, वो हमसे फिर भी छुपा रहे हैं। झूठ बोलना है उन्हें। ये कैसे बच्चे हैं हमारे। मतलब
इतनी आजादी के बाद भी ये ऐसे हैं। तुम्हारे बेटे ने क्या मतलब केमाल ने कोई गड़बड़ की है क्या? पता नहीं, पता नहीं। अरे हमने अवन में पैसे जला दिए, अब क्या होगा इसका? क्या ये काम करेगा? जला पड़ा है बुरी तरह से। हाँ हाँ, सब साफ कर दिया है, कुछ नहीं होगा, ठीक काम करेगा। मुस्तफा प्लीज सच सच बताइए मुझे, आपको ये पैसे कहाँ से मिले थे? देखो सुबह सुबह इनसे शुरू मत हो जाना, वो बातें जाने दो, मेरा दिमाग अभी तक पूरी तरह जागा नहीं है। एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट कब तक आएगा? मेरे डैड का वक्त बहुत कीमती है। ठीक है, जल्दी कॉल कीजिए, सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये सब अचानक कैसे हुआ? मेरे डैड की हालत बहुत खराब है, उन्हें एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट से इस्तांबुल ला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। वो अपने काम से ट्रैवल कर रहे थे और माँ भी उन्हीं के साथ थी। उनका बहुत बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की जान चली गई है, माँ को चोट लगी है, पर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि डैड, मेरे डैड। ठीक है ठीक है, आओ बैठ जाओ, इधर आओ। हम अभी अच्छे से पूरे हालात नहीं जानते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हालत बहुत खराब है क्या? बानू, मेरे पास माँ का फोन आया था, एक्सीडेंट के बारे में पता चला मुझे। अब कैसी तबीयत है? जिया जी की हालत बहुत नाजुक है। सब ठीक हो जाएगा, खुद को संभालो, हिम्मत से काम लो बानू, उन्हें कुछ नहीं होगा, देख लेना। मैं आता हूँ अभी। अच्छा बुकेत कहाँ है? स्विमिंग करने गई है, वो बस अभी आती ही होगी। सुनो, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वो अपने नाना की बहुत लाडली है, मुझे भी खुद को जल्दी संभालना होगा। अच्छे से पी लो। मैं हॉस्पिटल जाकर ही इंतजार करती हूँ। बुकेत का क्या करूँ? उसकी नानी छुट्टी पर है आज। अरहान, तुम उसे अपने साथ घर ले जाओगे क्या? उसे मैं अपने घर लेकर नहीं जा सकता, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। वहाँ बुराक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं घर पर आई तो वो समझ जाएगी, मुझे उसे कहीं और भेजना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। क्या करूँ? वैसे माँ रास्ते में है और यहाँ आते आते उन्हें आधी रात हो जाएगी। मैं क्या करूँगी? ठीक है, मैं उन्हें घर ले जाता हूँ। हमारा घर थोड़ा हरा भरा है तो उसे अच्छा लगेगा, और वहाँ पर हसन खान के साथ खेल भी सकती है, और मुझे भी जानती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। तुम पक्का ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ बेशक, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। कमाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुकेत का ख्याल रखने के लिए। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कुछ चीजें लेकर आती हूँ, तुम रुको यहाँ। ध्यान से। या मेरे रब, ड्राइवर मर गया। बुराक को क्या हुआ? बस मत पूछो, अपने होशो हवास खोए बैठा है, अपने आपे में ही नहीं है। और सहर कैसी है? उसका भी हाल यही है, सो रही है, बस होश में नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आगे होगा क्या? यार देखो, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। इस तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। उम्मीद है कि जिया अंकल ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो बानू के पास सारी जायदाद आ जाएगी। इतनी जायदाद है कि बेचारी बानू से संभाली भी नहीं जाएगी। उसका पति एक नंबर का धोखेबाज निकला। उसके बाद बानू अकेली हो गई। जिया अंकल ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, फिर उसने कैफे खोला और अब जाकर उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे जैसा अच्छा और नेक इंसान जो उसे मिल गया। शुक्रिया यार, हम बस अपनी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। क्या हुआ है अभी पता नहीं चला है। उन्हें एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट से लेकर आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच जाएंगे। परेशान मत हो। आज का दिन बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। मेरी जीनू, तुम मिल गई। आप कौन है? मैं बताती हूँ जान, मैं सब कुछ बताती हूँ।
तुम कितनी प्यारी हो, बड़ी हो गई हो। मेरी बच्ची, तुम्हें कैसे हासिल करूं? साफ है कि तुम्हें पाना ढूंढने से ज्यादा मुश्किल है। दीदी। सहर, बस हुआ। उठ जाओ, चलो उठो उठो। चलो चलो चलो, आज हम संडे को एंजॉय करेंगे। हमने पिज्जा मंगवाया है। सुनो, हकान को अभी पता नहीं है कि संडे को हमारी फैमिली कैसे वक्त गुजारते हैं। बाकी सब कहीं गए हैं। चलो हम घूमने चलते हैं, उठो चलो। और ये मिडिल ईस्ट और बैल्कान का बेस्ट पिज्जा है, तो ये लो मेरी बहना। हाँ दो, जल्दी जल्दी से एक पीस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है हमने ये करने का सोचा क्योंकि आज सेठ की छुट्टी थी और क्या करते समझ ही नहीं आया। हाँ, तुमसे कहना था, कल रात के लिए माफ करना। मैं सुन रही थी पर कमाल ने हाथ से फोन ले लिया। तुम तो उसे जानती हो, उसने नाटक किया, वरना मैं तुम्हारी बात सुन रही थी। सच बता रही हूँ। ओह कोई बात नहीं, तो क्या कहती हो, मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया जान, बहुत खूब। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो तुम कैसा रहेगा अगर ये मुराद को चॉकलेट दे आए, फिर उससे बात करे? ये आइडिया अच्छा है, ये काम जरूर करेगा। अरे यार, लड़की को जाने भी तो यार, है ना? हाँ, चॉकलेट से काम बन जाएगा। अच्छा आइडिया है। ठीक है। देखो तो माँ हमें बहुत डांटेंगी। वो कुछ नहीं करेगी, निकाल लीजिए। चिंता मत करो, मेरी अच्छी बनती है उनसे। ये सच में हमारी फैमिली जैसा है। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. Huzur